हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक होंगे। जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हो चुका है। तो यस, चैप्टर नंबर 3 है रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी होता है, ठीक है। एक इकोनॉमी में क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो वो जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसमें प्राइस मैकेनिज्म क्या है? तो प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा फैक्टर है जहां पे विथ टू थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिसाइड होता है। बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जब हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो प्राइस मैकेनिज्म के हेल्प से जब हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं और इकोनॉमी में वो प्राइस पे गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होता है, तो वो क्या रोल प्ले करता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो वो हम लोग आज ये चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइस मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। इन 18th सेंचुरी एडम स्मिथ भाई साहब कौन थे? देखो भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन मतलब देने वाले सबसे पहले भाई साहब एडम स्मिथ। तो उन्होंने ही क्या कहा? डिस्क्राइब द इनविजिबल हैंड्स। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? दिखता नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हमको प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अ स्टडी ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट सिस्टम इन्वॉल्व्स द एनालिसिस कि भाई इंटरेक्शन कैसे हो रहा है कंज्यूमर्स का, कौन से कितने कितने प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी वो खरीद रहा है, एंड प्रोड्यूसर का कि कितने कितने प्राइस पे वो कितनी कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। तो ये जो कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का इंटरेक्शन जिस प्राइस पे होता है, वो जो प्राइस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस मैकेनिज्म। क्या कहते हैं उसको हम लोग? प्राइस मैकेनिज्म। मार्केट्स आर अ कलेक्शन ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, दैट टुगेदर साथ में मिलके वो लोग डिटरमाइन करते हैं प्राइस, ठीक है। मैं अगर कोई गुड्स लेने गया, मैंने बोला 100 रुपया, उसने बोला 200 रुपया, मैंने बोला 120, उसने बोला 180, हम दोनों ने फाइनल एक प्राइस डिसाइड किया, 150 रुपये में बाइंग एंड सेलिंग हो गया। तो जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट हो रहा है ना, 150, वो प्राइस डिसाइड हो रहा है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। क्या हो रहा है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। तो दैट इज आर इक्विलिब्रियम प्राइस। वो प्राइस मैकेनिज्म इसको ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट्स आर अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट टुगेदर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड। फैक्टर्स और सर्विसेज जो होती है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी यही डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरैक्ट होता है, ये जो प्राइस मैकेनिज्म होता है उसी से प्राइस डिसाइड हो रहा है। सर्विसेज का भी ये जो डिमांड एंड सप्लाई होता है उसी से प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये एक इनविजिबल हैंड है, हम लोग कहीं देख नहीं सकते कि भाई डिमांड सप्लाई का है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये डिमांड और सप्लाई, ये जो दो फोर्सेस है इकोनॉमी में, ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई प्राइसेस कितना होता है, ठीक है। इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर, वर्कर्स एंड फर्म्स। अब पढ़ते हैं प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। गिवन दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज क्या है अपने पास? स्केर्स है। भाई मैं कब से बोले जा रहा हूँ, कितने दिनों से बोले जा रहा हूँ, रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज आर स्केर्स। इट फॉलोज दैट गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस आर ऑल्सो स्केर्स, कि भाई वो रिसोर्सेज के हेल्प से जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी वो भी लिमिटेड होंगी। इसकी वजह से एज अ रिजल्ट चॉइसेस हैव टू बी मेड रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू यूज एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, ठीक है। देखो, व्हाट एंड क्वांटिटी एंड कौन से गुड्स, ये हम डिसाइड करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये तीनों चीज़ों पे हमको डिसाइड करना है। तो प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसी चीज़ है, प्रोवाइड्स अ सिस्टम वेयर बाय दिस चॉइसेस कैन बी मेड, कि भाई जिसका प्राइस अच्छा मिल रहा है वो प्रोड्यूस करो, जिसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में वो प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये प्राइस मैकेनिज्म हमको ये जो हमारे प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दस द प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स टू एलोकेट जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको ऐसे एलोकेट करो कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ठीक है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस अज्यूम्स, क्या बोल रहा है? देयर इज अ मार्केट फॉर एवरी गुड, हर गुड्स के लिए एक मार्केट होता है।
कंज्यूमर विल क्रिएट डिमांड इन ईच मार्केट, कंज्यूमर क्या करेगा, वो मार्केट में वो गुड्स का डिमांड क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर विल सप्लाई, प्रोड्यूसर क्या करता है, वहां पे वो गुड्स प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। आगे क्या बोल रहा है, ईच मार्केट में कंपटीशन होगा और वो परफेक्ट मार्केट बनेगा। क्या बनेगा, कंपटीशन होगा और वो परफेक्ट मार्केट बनेगा। मतलब सारे मार्केट यहाँ पे जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऐसा अजम्पशन लिया हुआ है। बाय दिस इज मेंट दैट देयर विल ऑलवेज बी, इतने सारे बायर्स होंगे, इतने सारे सेलर्स होंगे कि कोई और सिंगल चीज मार्केट के कंडीशंस यहाँ पे चेंज हमारे प्राइस को कर सकती नहीं है। सोली सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही हमारा प्राइस डिसाइड होने वाला है। डिमांड और सप्लाई के अलावा और कोई भी फैक्टर हमारे प्राइस को डिटरमाइन करने वाला या इफेक्ट करने वाला नहीं है। ऑल द बायर्स आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, क्या कर रहे हैं, सारे बायर मिलके अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और सप्लायर्स क्या करेंगे, तो वो लोग अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सप्लायर क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल एनालिसिस ऑल्सो अज्यूम्स परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे सबको परफेक्ट नॉलेज है, सर्टेनिटी है, मोबिलिटी है मार्केट के अंदर, यहाँ से वहां हम लोग जा सकते हैं। द क्रूशियल आउटकम इसमें से ऑफ दिस असम्पशन इज दैट ऑल फॉर्म्स विद इन द मार्केट विल बी प्राइस टेकर, वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे सब लोग बाइंग एंड सेलिंग करने वाले हैं। दैट्स व्हाई दे आर द प्राइस टेकर्स। क्या होते हैं वो लोग, प्राइस टेकर। Thus, all the firms will charge the same price for a particular goods. एक goods के लिए same price charge करेंगे। All the consumers will have to pay the same price. Consumers भी same price पे goods purchase कर रहे सारे के सारे, and producers भी सारे के सारे same price पे ही बेच रहे हैं, ठीक है। Within each market, the behavior of the consumer and producer will determine the price. Demand और supply जहाँ पे match हो रहे हैं उससे हमको प्राइस डिटरमाइन होगा। दीज प्राइस विल इन टर्न डिटरमाइन कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, ठीक है, मार्केट में, एंड उसके लिए कितने रिसोर्सेज भी यूज किए जाएंगे, ये भी यहाँ पे डिसाइड किया जाता है थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। द केस फॉर दिस सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ट्राइज टू शो दैट वन विल रिजल्ट इन एन एफिशिएंट एंड सोशली ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। के यहाँ पे क्या होगा भाई, सोशली ऐसा हो जाएगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। कोई भी तरह का वेस्टेज यहाँ पे रिसोर्सेज का होने वाला नहीं है। अभी प्राइस मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो पढ़ते हैं, देखो। सो द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। The price of resources and their services are determined in the market for resources, ठीक है। देखो, एक मार्केट होता है जहां पे गुड्स एंड सर्विस मिलते हैं, एक मार्केट होता है जहां पे रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। इफ हाउसहोल्ड वांट टू प्रोड्यूस परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी देन इज प्लेस्ड ऑन द मार्केट बाय द बिजनेस फर्म, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी बिड अप until the shortage of the commodity is eliminated. देखो, हाउसहोल्ड को जितना मार्केट में मिल रहा है उससे ज़्यादा खरीदना है तो उसको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा जब तक वो सप्लायर प्रोड्यूसर अपना सप्लाई नहीं बढ़ा देता और फिर वापस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस एक बार सुनो। अगर सप्लाई जितना है उससे ज़्यादा डिमांड होता है तो हाउसहोल्ड को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, तो प्राइस ज़्यादा पे करेंगे तो प्रोड्यूसर अपना सप्लाई बढ़ाते जाएंगे जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाता, तो वापस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते, ठीक है। सो यस, इफ द हाउसहोल्ड वांट टू परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी देन इज प्लेस्ड ऑन, मतलब जितना सप्लाई हो रहा है बाय द बिजनेस फर्म, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी बिड अप, प्राइस क्या होगा, बढ़ता जाएगा जब तक वो जो शॉर्टेज है वो कम नहीं हो जाती, मतलब शॉर्टेज हट नहीं जाती। दिस अकर्स बिकॉज एट द हायर प्राइस हाउसहोल्ड विल वांट टू परचेज लेस। देखो, या तो जो सेलर है वो अपना सप्लाई बढ़ा देगा या तो हाउसहोल्ड अपना डिमांड कम कर देगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे भाई बायर को तो कम ही डिमांड करना होता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होगी, ओके। उसके बाद हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कार्स राइज कंज्यूमर्स विल वांट
टू परचेज फ्यूअर कार, वो लोग अपना डिमांड कम कर देंगे। वाइल प्रोड्यूसिंग कार्स क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी है। कार मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोड्यूस मोर कार्स एट हायर प्राइस बिकॉज दे आर एबल टू बिड द रिसोर्सेज, वो लोग रिसोर्सेज लेके आ पा रहे, ज़्यादा प्राइस मिल रहा है ना उनको, तो वो लोग रिसोर्सेज क्विकली मिल रहे हैं उनको, तो वो लोग क्या हो जाएगा, ज़्यादा फटाफट प्रोडक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ हाउस होल्ड वॉन्ट टू परचेज लेस, उनको नहीं परचेज करना है, देन बिजनेस फॉर्म्स प्लेस ऑन द मार्केट, वो लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल फॉल, धीरे धीरे कम होएगा। सरप्लस जो है कॉमोडिटी में के वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि अगर वो लोग प्रोडक्शन रुक देंगे, सप्लाई रुक देंगे, तो प्राइस धीरे धीरे कम होगा तो डिमांड बढ़ने लगेगा। अगर प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ने लगेगा। ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये क्यों होता है, दिस अकर्स बिकॉज एट अ लोअर प्राइस हाउस होल्ड विल वांट टू परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस कम होगा तो हाउस होल्ड को और ज्यादा खरीदना है, ठीक है। हाँ, this occurs because at a lower price household will want to purchase more of a commodity while business firm will want to produce less of a commodity, business firm को ज़्यादा नहीं लेना है। For example, if a consumer wants to purchase fewer apples than farmers send to the market, जितना सप्लाई आ रहा है उससे कम डिमांड है, प्राइस ऑफ द एप्पल फॉल्स, कब तक कम हो जाएगा, जब तक उसका डिमांड बढ़ के जितना सप्लाई है उसके इक्विवेलेंट नहीं आ जाता, ठीक है। It is the system of a commodity prices that determines which commodities are produced and what quantities. ये जो प्राइस है ना, इसके ऊपर से डिसाइड होता है कि भाई जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। Thus the price mechanism helps to answer the question कि भाई what to produce, उसके बेस पे हमको पता चलेगा how to produce, resources का allocation, how resources are used, ठीक है, how resources are used, labor intensive, capital intensive. We can similarly explain how the price mechanism works in factor market. यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल का भी डिमांड एंड सप्लाई होता है, वहाँ पे भी सेम है। देखो, मैं अगर एक लेबर हूँ तो मैं कम पैसे में ज़्यादा घंटे के लिए काम करने वाला हूँ नहीं, लेकिन सामने जो प्रोड्यूसर है उसको तो कम पैसे में ज़्यादा घंटे के लिए लेबर सप्लाई चाहिए, ठीक है, डिमांड कर रहा है वो। तो इसके लिए जहाँ पे हम दोनों का पॉइंट मैच हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है डिमांड और सप्लाई, तो वो हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है। तो अगर मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है वेजेस, तो मैं ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर मेरे को ज़्यादा घंटे के लिए हायर नहीं कर रहा है, तो डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेजेस कम हो जाएगा, वेजेस कम होगा तो धीरे धीरे सप्लाई भी कम हो जाएगा, और कम वेजेस होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो जाता है। तो ये मार्केट सिचुएशन होता है फैक्टर मार्केट का, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस मैकेनिज्म सेट होता है, ठीक है। We can similarly explain how the price mechanism works in the factor market. If household provide less of resources, मतलब सप्लाई कम है, ठीक है, then the business firms की जो डिमांड है, सप्लाई डिमांड है फैक्टर सर्विसेज की at a given price, तो क्या हो जाएगा, प्राइस धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। अगर प्राइस ऊपर हो रहे हैं तो उससे हाउस होल्ड क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा, और फर्म क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा, ठीक है। कब तक करेगा, जब तक ये जो शॉर्टेज है वो एलिमिनेट ना हो जाए। दिस अकर्स बिकॉज एट हायर प्राइसेस हाउस होल्ड विल यूजुअली प्रोवाइड मोर, हाउस होल्ड अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है, वाइल बिजनेस फर्म अपनी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए। इफ बिजनेस फर्म वांट टू हायर मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स देन आर अवेलेबल, जितने अवेलेबल है उससे ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर सैलरी विल राइज, क्या हो जाएगा, प्रोग्रामर की सैलरी बढ़ जाएगी। दिस विल रिजल्ट इन मोर पीपल एंटरिंग द सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड बिजनेस फर्म्स इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो उससे वो लोग अपना कॉस्ट कम कर देंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल, जब तक एडजस्टमेंट होके हमारा जो शॉर्टेज है प्रोग्रामर्स का वो एलिमिनेट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। लेकिन दूसरी जगह पे शॉर्टेज नहीं है, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन डिमांड नहीं है, क्या नहीं है, डिमांड नहीं है, तो लेबर का सैलरी कम हो जाएगा, सैलरी कम हो जाएगा, ठीक है,
सैलरी यहाँ पे देखो, ऑन द अदर हैंड इफ टू मच ऑफ रिसोर्स इज अवेलेबल एट द गिवन प्राइस, सप्लाई ज़्यादा है, द प्राइस फॉल्स, सप्लाई क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस कम हो गया तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि कम प्राइस पे ऑटोमेटिकली हम लोग कम काम करना चाहेंगे, ज़्यादा लेबर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे मार्केट में, और कम प्राइस होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो कॉस्ट, कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो तो सीधी बात है ज़्यादा लेबर हायर करने वाला है। बिकॉज लोअर रिसोर्सेज प्राइस हाउस होल्ड विच यूजुअली प्रोवाइड लेस रिसोर्स, अगर रिसोर्स का प्राइस कम है तो वो अपने रिसोर्स भी कम अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। वाइल बिजनेस फर्म क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, चीपर रिसोर्सेज ले लेंगे, ठीक है, तो उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। थस इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पे मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता नहीं है, मार्केट में अपने तरीके से हम डिमांड और सप्लाई की हेल्प से प्राइस को डिसाइड होने देते हैं, तो उसको फ्री मार्केट एंटरप्राइज बोला जाता है, ठीक है। इन अ फ्री मार्केट एंटरप्राइज इट इज अ सिस्टम ऑफ रिसोर्स प्राइस दैट डिटरमाइंस हाउ प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ रिसोर्स जो है उसके, ये डिमांड और सप्लाई, उससे पता चलता है कि भाई प्रोडक्शन कैसे ऑर्गेनाइज होने वाला है, इनकम रिसोर्स ओनर्स की कैसे होने वाली है। प्राइस मैकेनिज्म हमको हेल्प करता है कि भाई हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे का जो आंसर है हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।